नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संस्कृत के एग्जाम में, क्लास 10 के संस्कृत के एग्जाम में पूछे जाने वाले अनुच्छेद लेखन का, जो कि दोस्तों 7 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिसके द्वारा यदि आप अनुच्छेद लिखते हैं तो आपका बिहार बोर्ड के एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है हम कोरोना वायरस पर विशेष जानकारी देने का प्रयास किए हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे ताकि वीडियो पूरे अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए और बिहार बोर्ड के एग्जाम में दिक्कत आपको ना हो। दोस्तों आपको किस प्रकार के क्वेश्चन लिखे जाएंगे, वहां पर कैसा प्रश्न रहेगा, तो दोस्तों आपको प्रश्न से पहले इस तरह के शब्द लिखे जाएंगे कि संस्कृत भाषा में अनुच्छेद लेखन, यानी यह जो दर्शाया गया है कि संस्कृत भाषा में अनुच्छेद लेखन। और क्वेश्चन में आपको इस तरह के शब्द दिए जाएंगे कि अधोलिखित में से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों का अनुच्छेद संस्कृत में लिखें। दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि नीचे जो लिखा गया है सब्जेक्ट, इन सब्जेक्टों में से किसी एक सब्जेक्ट पर आप जो है 7 वाक्यों का अनुच्छेद संस्कृत में लिखें। दोस्तों आपका जिस भी विषय पर लिखने का इच्छा हो दोस्तों, आप उस विषय पर लिख सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने कोरोना वायरस को समझाने का प्रयास किया है कि यदि आपको कोरोना वायरस से संबंधित वहाँ पे प्रश्न आ जाए तो आप वहाँ पे कैसे लिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि हाँ दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं बिहार बोर्ड से रिलेटेड नए वीडियो का अपडेट लाता रहता हूं। तो वहाँ लिखना किस प्रकार से है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको 3 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, 3 नंबर पहले दर्शा देना है। उसके बाद जिस विषय पर आप लिखेगा उसका पॉइंटेड यहाँ पे दर्शाया हुआ है, आप उस पॉइंट को यहाँ नीचे लिखेगा। नीचे लिखने के बाद दोस्तों आप उत्तर दर्शा करके आप जिस विषय पर भी लिखिएगा, जैसे मैंने लिखा है कोरोना वायरस पर, तो आप भी यहाँ पे जिस पर लिखिएगा उस सब्जेक्ट को यहाँ दर्शा दीजिएगा और उसके नीचे से आप लिखना शुरू कर दीजिएगा। और लिखना क्या है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। आपको पहला वाक्य लिखना है, कोरोना वायरस एक विश्वव्यापी संक्रामक रोग अस्ति, यानी कोरोना वायरस एक विश्वव्यापी संक्रामक रोग है। अगला लिखना है दोस्तों आपको, अस्य उत्पत्ति चीन देशस्य वुहान नगरात अभवत, यानी इसकी उत्पत्ति चीन देश के वुहान नगर में, यानी वुहान शहर में हुआ था। तो दोस्तों कोरोना वायरस जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, चीन के वुहान शहर में हुई थी। कोरोना संक्रामक रोगस्य प्रकोप अति भयावह अस्ति, यानी कोरोना संक्रामक रोग का प्रकोप जो है बहुत भयावह है, बहुत डरावना है। इस तरह से आपको क्या करने हैं, छोटे छोटे वाक्य सोचने हैं और उसका बस संस्कृत आपको बना देना है। अगला लिखना है, विश्वस्य समस्त राष्ट्र कोरोना संक्रमण रोगेन ग्रसिता सन्ति, यानी विश्व के समस्त राष्ट्र कोरोना संक्रमण रोग से काफी ग्रसित है। तो दोस्तों विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं वो कोरोना संक्रामक रोग से ग्रसित हैं। कोरोना संक्रामक रोग मानवानां श्वसन नलिकासु संक्रमणम कुर्वन्ति, यानी कोरोना संक्रामक रोग मानव के श्वसन नलिकाओं में संक्रमण करते हैं। दोस्तों कोरोना वायरस का जो प्रभाव है वह श्वसन नलिकाओं को प्रभावित करता है। अगला लिखना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठनेन अस्य नामांकन कोविड-19 कृतम, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसका नाम कोविड-19 रखा गया। तो दोस्तों आप लोग को ये सब तो पहले से ही पता है, बस हम उसे संस्कृत बनाते जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। दोस्तों आगे आपको लिखना है, कोरोना संक्रामक सुरक्षाये जनान गृह एव तिष्ठेत, कहते हैं कोरोना संक्रामक से बचने के लिए लोगों को घर पर ही रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पता ही है आपको कि कितना खतरनाक इसका प्रभाव होता है। इसलिए लोग कि कोरोना संक्रामक से बचने के लिए यानी सुरक्षा के लिए लोगों को घर पर ही रहना चाहिए। सर्वदा 2 गजस्य दूरी मुख संरक्षणम आवरणम प्रयोगम करणीयम, कहते हैं हमेशा 2 गज की दूरी और मुख संरक्षण अर्थात मास्क आवरण का प्रयोग करना चाहिए, यानी हमेशा 2 गज की दूरी और मुख संरक्षण अर्थात मास्क का उपयोग करना चाहिए। इस तरह से दोस्तों आपको 7 वाक्यों का अनुच्छेद पूछा जाएगा संस्कृत के एग्जाम में, तो आप बिल्कुल इसी तरह से छोटे छोटे वाक्य सोच करके आप 7 वाक्य लिखिएगा। दोस्तों मैंने इस वाक्य में जो है मैंने इसमें 8 वाक्य लिख दिए हैं, तो आपको वहाँ पर 7 वाक्य ही लिखने हैं। तो आप चुन चुन करके जो आपको लिखने का इच्छा हो आप उस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों आप छोटे छोटे वाक्य ही लिखने का प्रयास कीजिएगा, बड़े लिखने से कोई फायदा है नहीं दोस्तों, क्योंकि आपका 7 अंक का है, पर वाक्य आपका 1 नंबर का रहेगा। तो आपको इसी तरह से लिखने हैं। उम्मीद है यह वीडियो पूरे अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।